ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं। ओह, तो पहले ही आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कार्तिकेय भगवान आ रहे हैं और माता पार्वती आ रही हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, और साथ में गणेश जी भी हैं ऑफ कोर्स गोद में। ओके, तो देख लेते हैं ब्लेसिंग क्या है। तो डिफीट ऑफ एनिमीज, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एक्वेरियस की। कहते हैं ना कि आपकी जीत होगी, आपके दुश्मनों की हार होगी, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, पॉजिटिविटी, यूनियन। आपका जो बहुत इस टाइम पे चांसेस हैं कि आपको आपका परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट मैच मिल सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअली पावरफुल पार्टनर, मतलब आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। ओके, और दूसरा ये है कि प्रेजर्वेशन ऑफ यूथ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यू विल बी फीलिंग यंग इनसाइड। और यहाँ पे है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़, हाउ टू लीड, हाउ टू गाइड पीपल, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। और मे बी इट्स जस्ट अबाउट द प्रेस्टीज एंड पावर इन द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, सारी ब्लेसिंग्स जो हैं, और भगवान शिव जी भी हैं यहाँ पे। तो ओह, सो हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर दिखाई दे रही है। वाह, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली कंप्लीट। ओके, कुछ के लिए इट्स अबाउट चाइल्ड बर्थ एज वेल। शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, भगवान कार्तिकेय भी हैं, नंदी भगवान भी हैं। सो इट्स अ कंप्लीट फैमिली यूनियन और अ पिक्चर। सो ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही खास ब्लेसिंग्स हो सकती है। चलिए, अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेंगे। सो एक्वेरियस, तो करंट सिचुएशन इज़ लाइक रोलर कोस्टर राइड आप लोगों के बीच में बनी हुई है। ठीक है, लाइक इट्स अबाउट, कभी कभी इट्स अबाउट इग्नोरिंग ईच अदर, कभी कभी कमिंग बैक टुगेदर, ऐसी वाली एनर्जी हो। यहाँ पे मैन्युपुलेशन है, 7 ऑफ सोर्ड्स, कौन किसको चीट कर रहा है, कौन किससे छुपा रहा है, भाग रहा है। बट स्टिल आप दोनों में से कोई है जो इस रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स देयर आर टू क्वींस, कोई हाइड कर रहा है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा। और मे बी इट्स अबाउट, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये एक कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई और है। और इन द सेंस कि काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, आपको नहीं देते, और लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपसे बात नहीं करते। तो ऐसी वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम का कारण बन रही है। बट यहाँ पे हमारे पास एक देखिए, कुछ के लिए प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सक्यूज मी, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, आप 2 से 3 हो सकते हैं, या अच्छा टाइम आगे हो सकता है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है ये। और देख लेते हैं पर लव में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस के लिए इन द कमिंग टाइम। फ्रेंडशिप, प्रॉपर्टी। ओके, सो आप लोग मिलके कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अ चेंज, डेफिनेटली अ चेंज इज़ कमिंग। घर चेंज हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द क्वेरियस। ओके, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, कोई है जो आपकी मदद चाहता है। रेजिडेंस, पार्टनर, एनीथिंग, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ओके, सो बी रेडी। बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। फ्यूचर, यू मे ट्रैवल। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं इन द फ्यूचर, दिसंबर मंथ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट लव मैसेजेस वी आर गेटिंग। प्लेफुलनेस, ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, सो आपको आपका पार्टनर भी मिल सकता है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये कुछ के लिए हो सकता है लाइक टाइम अवे फ्रॉम योर पार्टनर, कि आप लोग डिफरेंट सिटी में हैं, स्टेट में हैं, वो अलग है, आप अलग जगह है, तो वो चीज़ हो रही है कि आप लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बाकी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अ चेंज इज़ कमिंग, सम काइंड ऑफ अ चेंज। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? कुछ के लिए इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड एज वेल, आई जस्ट डिड नॉट मेंशन इट, बट येस ये पॉसिबल हो सकता है कि मैरिज, ओके, आफ्टर मतलब सो मेनी चैलेंजेस। ओके, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी आर गेटिंग नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लॉट ऑफ काम, लाइक बहुत काम चल रहा है, लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, और कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कतें दे सकती हैं आपको, लाइक इफ़ यू वर्क, अगर आपको खुद का काम है तो आप जिन आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हो या कुछ ऐसा है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि एट वर्क प्लेस किसी के साथ कुछ चल रहा है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, बट यू आर ट्राइंग योर हार्ड टू मैनेज, कि आप पूरा कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस। और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये किसी चीज़ को लेके हो सकता है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं और वट एवर। अगेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ओके। तो यहाँ पे लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, ओके। ऑफ़र या कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन योर करियर। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि टेम्पटेशन, ओके, एट वर्क प्लेस स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस। कई बार क्या होता है कि एट वर्क प्लेस लोग अपने काम की बजाय इधर उधर ध्यान चला जाता है, भटक जाता है, ओके। मान लीजिए कि कुछ रिलेशनशिप्स है वट एवर, तो ये भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा कि आपको इन चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है, और ये आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ सकता है, ये चीज़ हो सकती है। सो क्या गाइडेंस आ रही है? अदरवाइज एक्वेरियस के लिए लेट मी सी सम एडिशनल मैसेजेस इफ वी कैन गेट, कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंज तो आ रहा है हमारे पास, ऑफ कोर्स। अगेन यहाँ पे हमारे पास चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, ठीक है। अपना काम करते जाइए, इस टाइम पे अपने ध्यान को मत भटकने दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई थिंक यू मे लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, ठीक है। तो अगर ध्यान भटकता है तो आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हैं। इट्स अबाउट ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, आपके और आपके लिए फेवरेबल है। चलिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स है। अगेन ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। ओह माय गॉड, ओके। सो ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अब चाहे एट वर्क प्लेस हो या लव लाइफ हो और एनीथिंग, ओके। और ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है। अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करने से होगा, ठीक है। बैलेंस अपनी एनर्जी को, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैनिफेस्टेशन, इट्स अबाउट मिररिंग ऑल्सो, ठीक है, कि आप मिरर करते हैं। अगर कुछ लाइफ में कुछ फ्लॉज है या कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो आपको भी ये देखना है कि कहीं कुछ आपसे गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ ऑल्सो। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। देन यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और आप लोगों को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज सीम्स टू बी गुड, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि परफेक्ट और सारे लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होने वाले हैं, कुछ जेलस भी होंगे, ओके। सो उस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।